हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूगोल कथा। फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों के लिए डीएवी स्कूल झारखंड जोन एफ से वैकेंसी लेकर के आ गई हूँ दोस्तों। इससे आगे मैं डीएवी स्कूल झारखंड जोन डी से आप लोगों को वैकेंसी की अपडेट ऑलरेडी दे चुकी हूँ दोस्तों। आप लोग चैनल पे जा कर के चेक कर लीजिए। बहुत ही सुनहरा मौका आ रहा है दोस्तों, आप लोग ज़रूर अप्लाई कर दीजिए दोस्तों। ये परमानेंट पोस्ट है एंड ये जो डीएवी स्कूल्स से वैकेंसी का अपडेट मैं देने जा रही हूँ दोस्तों। इसका लास्ट डेट है 16 मार्च एंड रिटन टेस्ट होगा 20 मार्च को दोस्तों 2022। और इनिशियली तो यहाँ पे दोस्तों एडहॉक और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रिक्रूट किया जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा रहने से आप लोगों को परमानेंट किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, इससे आगे भी मैं डीएवी स्कूल झारखंड जोन डी से वैकेंसी का अपडेट ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी हूँ। आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पे जा कर के देख लीजिए दोस्तों। 3 मार्च से ही आप लोग वो डीएवी स्कूल झारखंड डी से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 3 मार्च से। और ये डीएवी स्कूल झारखंड जोन एफ, यहाँ पे भी आप लोग आज से ही यानी कि 3 मार्च से ही अप्लाई कर सकेंगे दोस्तों। तो आप लोग इसके आगे जो वैकेंसी का अपडेट मैं दे चुकी हूँ दोस्तों झारखंड जोन डी, इसका भी अपडेट आप लोग देख लीजिएगा। और अदर्स डीएवी स्कूल्स की भी अपडेट मैं दे चुकी हूँ ऑलरेडी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं इस वैकेंसी का डिटेल्स। तो दोस्तों, ये वैकेंसी की अपडेट मुझे न्यूज़पेपर से मिली है, तो आप लोग देख सकते हैं इस वैकेंसी का डिटेल्स। डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन एफ से ये वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। और रांची जमशेदपुर इसका लोकेशन है। और यहाँ पे नॉन टीचिंग एंड टीचिंग स्टाफ्स का रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे रेगुलर और एडहॉक और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रिक्रूट किया जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या वैकेंसीज आई हुई है। पीजीटी इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। एंड टीजीटी और पीआरटी में है दोस्तों इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस, सोशल साइंस, म्यूज़िक, फाइन आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन एंड नर्सरी टीचर्स का रिक्वायरमेंट है दोस्तों। फीमेल नर्सरी टीचर्स फीमेल का रिक्वायरमेंट है दोस्तों। और नॉन टीचिंग स्टाफ्स में है क्लर्क्स, नर्सेस, रिसेप्शनिस्ट, लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी असिस्टेंट एंड लैब असिस्टेंट फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस लैब फॉर 10 स्कूल्स एज वर देयर रिक्वायरमेंट्स। तो 10 स्कूल में रिकमेंड है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। झारखंड जोन एफ के अंडर में पड़ रहे हैं ये जोन्स, ये रीजियंस दोस्तों। डीएवी कालीदेव, डीएवी गांधीनगर, डीएवी नीरजा सहाय, डीएवी बाड़ियातू, डीएवी पुंडाग, डीएवी बिष्टुपुर, डीएवी डाल्टनगंज, डीएवी बाड़ी, डीएवी गिड्डी, एसएस डीएवी खूंटी। तो ये 10 रीजियन से, ये 10 रीजियन की डीएवी से वैकेंसीज आई हुई है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों की जो ही स्कूल नज़दीक होगा दोस्तों, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबल कैंडिडेट्स शुड लॉग इन द वेबसाइट DABRCJH.zonef.com पे आप लोग जा सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसको फिल कर सकते हैं दोस्तों। इन कैपिटल लेटर आप लोगों को फिल करना पड़ेगा, ये यहाँ पे जा करके आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और आप लोगों को कैपिटल लेटर पे ही फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा दोस्तों। विद इन 3 मार्च टू 6 मार्च आप लोगों को अप्लाई करना होगा दोस्तों। यहाँ पे लास्ट डेट दिया हुआ है 3 मार्च से 16 मार्च तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकेंगे। और डेट ऑफ रिटन टेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है 20 मार्च 2022। रिपोर्टिंग टाइम 8:30 से 9 बजे तक आप लोगों को जाना है स्कूल पे, जहाँ पे यहाँ पे दोस्तों वेन्यू दिया हुआ है डीएवी पब्लिक स्कूल बाड़ियातू, रांची 9। यहाँ पे रिटन टेस्ट कंडक्ट कराई जाएगी दोस्तों 20 मार्च 2022 को। और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। द कैंडिडेट्स मस्ट बी पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट एंड बीएड। आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएट चाहिए दोस्तों, और बीएड मैंडेटरी है विथ 50% मार्क्स एंड अबव मार्क्स एंड क्वालिफाइड सीटेट और एस्टेट फॉर पीआरटी और टीजीटी। तो पीआरटी एंड टीजीटी के लिए दोस्तों आप लोगों का सीटेट एंड और एस्टेट क्लियर होनी चाहिए। द फीमेल नर्सरी टीचर्स मस्ट बी ग्रेजुएट एंड एंटिटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। तो दोस्तों नर्सरी टीचर फीमेल नर्सरी टीचर के लिए अप्लाई करने के लिए दोस्तों आप लोगों का ग्रेजुएशन होनी चाहिए और एंटिटी ट्रेनिंग होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। और लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए आप लोगों का एम लाइब्रेरी और बी लाइब्रेरी चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ फाइन आर्ट, इसलिए आप लोगों का एमएफए और बीएफए चाहिए दोस्तों। फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस आप लोगों का एमसीए, बीसीए और बीटेक और एमटेक विथ बीएड एंड टेट चाहिए दोस्तों। टेट मैंडेटरी है एंड दोस्तों बीएड मैंडेटरी है दोस्तों, ठीक है। और द कैंडिडेट मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश स्पीकिंग। तो आप लोगों का इंग्लिश स्पीकिंग में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए दोस्तों। दोज हु कैन नॉट कम्युनिकेट इन इंग्लिश नीड नॉट अप्लाई। तो आप लोग इंग्लिश में बात करने का आप लोगों का एबिलिटी नहीं है तो आप लोग मत अप्लाई कीजिए दोस्तों।
और या तो आप लोग घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सारा दिन प्रैक्टिस करने से बहुत ही फ्लुएंसी चली जाती है दोस्तों। आप लोग का हैबिचुएटेड हो जाते हैं आप लोग जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज के साथ एकस्टम्ड हुई है दोस्तों। टीवी सीरीज़, वेब सीरीज़ एंड सिनेमा, मूवीज़, सॉन्ग्स आप लोग सुनिए इंग्लिश में एंड बात करने की कोशिश कीजिए और मिरर के सामने आप लोग प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों इंग्लिश, ठीक है। तो आप लोगों का इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी एंड फ्लुएंसी दोनों ही आ जाएगा दोस्तों रीडिंग एंड राइटिंग पे, ठीक है दोस्तों। और कैंडिडेट शुड विदाउट बीएड और अपीयरिंग नीड नॉट अप्लाई। तो आप लोग अगर अपीयरिंग हो तो आप लोग मत अप्लाई कीजिए दोस्तों, एंड विदाउट बीएड भी अप्लाई नहीं कर सकते हो दोस्तों। और कैंडिडेट्स विदाउट सीटेड और स्टेट आप लोगों को एडहॉक और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रिक्रूट किया जाता है दोस्तों। फिर आप लोगों का सीटेड और स्टेट होने से आप लोगों को परमानेंट किया जाता है दोस्तों। नॉन टीचिंग स्टाफ्स का रिक्वायरमेंट है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क्स ग्रेजुएट विथ मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स आप लोगों का चाहिए एंड साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आप लोगों की होनी चाहिए दोस्तों। ही और शी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ अकाउंट्स का नॉलेज होनी ज़रूरी है दोस्तों। टैली, नोटिंग, ड्राफ्टिंग ये सब का भी नॉलेज होना ज़रूरी है दोस्तों। और यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट का भी पोस्ट है दोस्तों। ग्रेजुएशन होना पड़ेगा आप लोगों का और पोस्ट ग्रेजुएशन होना पड़ेगा। अगर आप लोगों का एम ए नहीं भी है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन के साथ विथ गुड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। तो आप लोग ऐसे मैंने बोल दिया है, ऐसे आप लोग इंग्लिश प्रैक्टिस कीजिए रोज़ एंड एकस्टम्ड होइए इंग्लिश लैंग्वेज के साथ एंड स्पीकिंग के साथ दोस्तों। फॉर द पोस्ट ऑफ नर्स 10+2 3 years डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफ विथ सेंट्रल और स्टेट काउंसिल, तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल, तो फुल टाइम जॉब है ये दोस्तों। आप लोगों का ये सब चाहिए। फॉर द पोस्ट ऑफ नर्स, फॉर द पोस्ट ऑफ लैब असिस्टेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस लैब, ये सब के लिए आप लोगों का 10+2 विथ साइंस एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए इन सीनियर सेकेंडरी एग्जाम विथ कंप्यूटर नॉलेज। फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरी असिस्टेंट आप लोगों का 10+2 विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए दोस्तों। मतलब कि एचएस में आप लोगों का मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए विथ कंप्यूटर नॉलेज एंड डिप्लोमा चाहिए दोस्तों। और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आप लोगों का चाहिए दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग फ्रेशर्स होने से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। सुनहरा मौका है, मिस मत कीजिए दोस्तों, ठीक है। मैक्सिमम 35 ईयर्स आप लोगों का होनी चाहिए 1 अप्रैल 2022 तक। कोई भी टीएडी नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। मस्ट ब्रिंग ड्यूली फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड आप लोगों को जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग फिल किया है वो आप लोगों को हार्ड कॉपी ले जाना पड़ेगा दोस्तों। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड डाउनलोड एडमिट कार्ड अलॉन्ग विथ प्रिंटेड रिसिप्ट ऑफ ₹500 डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म। तो दोस्तों आप लोग जब फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करेंगे तो तब आप लोगों को ₹500 ऑनलाइन कटाना पड़ेगा। तो ऑनलाइन भी कटा सकते हैं दोस्तों आप लोग, या तो बैंक से भी कटा सकते हैं। देख लीजिएगा क्या ऑप्शन दे रहा है, तो फिर आप लोग उसको प्रिंट करा करके एडमिट के साथ ले जाइएगा दोस्तों। द रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट शैल बी डिक्लेयर्ड ऑन 25 मार्च। तो आप लोगों को 25 मार्च बता दिया जाएगा रिजल्ट रिटन टेस्ट का, वेबसाइट में दे दिया जाएगा दोस्तों। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स शुड गिव 2 चॉइसेस ऑफ स्कूल, 2 चॉइसेस दिया जाएगा दोस्तों स्कूल का। However, he or she can be appointed in any school where vacancy exist। तो दोस्तों आप लोग अगर एक स्कूल के लिए अप्लाई किए हो वहाँ पे वैकेंसी नहीं है तो दूसरा स्कूल पे आप लोगों को अपॉइंटमेंट किया जाएगा दोस्तों, कोई बात नहीं है। इन सर्विस रेगुलर टीचर्स शुड नॉट अप्लाई फॉर प्रमोशन के लिए आप लोग अगर आप लोग काम कर रहे हैं टीएबी में तो आप लोग मत कीजिए अप्लाई दूसरी बार, ठीक है। आप लोगों का प्रमोशन के लिए यहाँ पे अप्लाई करने को बोला नहीं गया है दोस्तों। इंटरव्यू वेन्यू यहाँ पे दिया हुआ है रीजनल डायरेक्टोरेट डीएवी पब्लिक स्कूल कैंपस बारियातू रांची 9। यहाँ पे इंटरव्यू वेन्यू क्लियरली दिया गया है दोस्तों। मैं सारा डिटेल्स आप लोगों को रीड कर दी हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत ही हेजी थी ये सारा डिटेल्स, तो इसलिए मैं रीडिंग पढ़ दी हूँ आप लोगों को। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों डिटेल्स के लिए, और फर्दर डिटेल्स के लिए आप लोग वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और ये वैकेंसी आई हुई है डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन एप से दोस्तों। आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिए दोस्तों। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है यहाँ पे, परमानेंट बेसिस पे भी रिक्रूटमेंट हो सकता है। आप लोग चांस एक बार लगाइए। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी सैलरी दी जाती है दोस्तों। अबव 40,000 दी जाती है, 40,000 से ज़्यादा दी जाती है दोस्तों। पे स्केल यहाँ पे हो जाता है परमानेंट रिक्रूटमेंट पे। तो इंग्लिश प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों आप लोग। और दोस्तों झारखंड जोन डी से भी डीएवी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी निकली है दोस्तों। आप लोग आज से ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, मैं अपडेट दे चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों चैनल पे जा कर के, ठीक है दोस्तों। और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, बेस्ट ऑफ लक। एंड ऐसे ही छोटी बड़ी टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी की अपडेट पाने के लिए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।